म- मेरी माता जी गुजर गई थी, वो कम से कम 2 दिन जनाजा पड़ा रहा। हरियाणा के चरखी दादरी के नज़दीक पड़ते गांव गुडाना की ये खबर वाकई हैरान कर देने वाली है। अगर आपका ताल्लुक़ हरियाणा से है तो फिर आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक ख़ास और अहम वीडियो में आप लोगों के दरमियान हाजिर हूँ। 3-4 दिन पहले हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स रोता हुआ नज़र आ रहा था और वो कह रहा था कि यही मुसीबत क्या मेरे सर पर कम थी कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। इससे बड़ी मुसीबत मेरे लिए और हमारे गांव वालों के लिए ये है कि हमारे गांव में कब्रिस्तान नहीं है और हमें अपनी वालिदा को 2 दिन इस बात का इंतज़ार करते हुए हो गए कि शायद प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें कुछ ज़मीन मिल जाए जिसमें हम कब्रिस्तान बना के इनको दफना दें। लेकिन 2-4 दिन गुजर जाने के बाद भी जब इस मसले का हल नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी माँ को अपने घर के आंगन में दफनाया। और बताया ये जा रहा है कि ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे से चल रहा है कि इस गाँव के बहुत सारे घरों के आंगन ऐसे हैं जिनमें इनके अपनों की कब्रें बनी हुई हैं। मेरी माता जी गुजर गई थी, वो कम से कम 2 दिन जनाजा पड़ा रहा। मैं दफनाने के लिए बहुत भारी दिक्कत पड़ती है जी। डीसी, एसपी, तहसीलदार, एसडीएम, मैंने कम से कम 3 साल हो गए एप्लीकेशन लगाते। घरू जमीन पर दफना रही थी, वो जमीन घरू खत्म हो गई थी, वहीं रोटी खाना और वहीं दफनाना। एसडीएम गए, तहसीलदार गए, सारा काम कर लिया जी, जमीन नहीं मिल रही। तो हमारी सरकार से मांग है कि मुस्लिम समाज के लिए कोई कदम उठाए ताकि इनकी परेशानी दूर हो सके। जी हाँ, हरियाणा के चरखी दादरी के नज़दीक पड़ते गांव गुडाना से ये खबर है। आप कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और फिर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई उसके बाद कई सारे मीडिया चैनल्स के लोग जब वहाँ गए और वहाँ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम गरीब लोग हैं और इस गाँव में 50 घर से ज़्यादा मुसलमानों के घर हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस गाँव में 50 घर मुसलमानों के हों और वहाँ मुसलमानों के पास कब्रिस्तान ना हो तो ये कितनी बड़ी मुसीबत है अपने आप में। तो वक्फ बोर्ड की कुछ ज़मीनें मैंने सुना है कि वहाँ आसपास में लगती हैं। हमारी गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड के लोगों को इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन से इन गाँव के लोगों को कब्रिस्तान दें। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके बाद कई सारे सामाजिक लोग भी वहाँ पर पहुँचे। सलमान HYC जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है वो भी वहाँ आए और उन्होंने लोगों की परेशानी सुनी और कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से पैसे जमा करके इस गांव के लोगों को ज़रूर कब्रिस्तान की ज़मीन दिलवानी चाहिए। याद रहे कि इस गांव में तमाम लोग जो अक्सर व बेशतर लोग हैं वो गरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ अपने मकान की, अपने रहने की ज़मीन है। इसके अलावा ऐसे मुसलमान नहीं हैं जो ज़मींदार हों, जो अपनी ज़मीन से किसी हिस्से को कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर सकते हों। वहाँ बहुत कमज़ोर मुसलमान रहते हैं। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मदद करना चाहते हैं या जो लोग इस मदद में हिस्सा लेना चाहते हैं वो ज़रूर उन गांव वालों को तक ज़रूर अपनी मदद पहुंचाएं। हम भी इंशाल्लाह जल्द 1 या 2 दिन में ज़रूर इंशाल्लाह गुडाना गांव में पहुंचेंगे और वहां के लोगों के हाल अहवाल भी जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो कब्रिस्तान जिसके लिए अब कोशिश हो रही है कि उनको ज़मीन मुहैया कराई जाए उसके लिए ज़रूर इंशाल्लाह मदद करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।